स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। संभल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है और योगी ने कहा है कि 1532 ईस्वी में संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया। हमारे पुराण 5000 साल पहले लिखे गए, जबकि इस्लाम का उदय 1400 साल पहले हुआ। संभल का उल्लेख 5000 साल पुराने पुराण में है। संभल एक सच्चाई है, किसी की आस्था को रौंदा जाए ये स्वीकार नहीं। महाकुंभ के आयोजन पर कहा कि एसपी कांग्रेस ने हमेशा सनातन का अपमान किया, लेकिन हमने हमेशा सम्मान किया। अच्छे कार्य का विरोध करेंगे। ये सामर्थ्यहीन लोग हैं, इनसे आप कोई अच्छे की उम्मीद मत करिए। ऐसा नहीं कि इनमें से किसी को अवसर न मिला हो, इन सभी को अवसर मिले हैं। याद करिए, स्वतंत्र भारत का पहला कुंभ 1954 में कांग्रेस की राज्य में भी सरकार थी, केंद्र में भी सरकार थी, और उस समय गंदगी, अव्यवस्था, अराजकता का जो दृश्य था, 1000 से अधिक मौतें हुई थी। और उसके उपरांत हर एक कुंभ में, ये केवल प्रयागराज में ही नहीं, क्या हरिद्वार रहा हो, क्या अन्य स्थलों पर रहा हो, हर जगह हुआ है। 1974 में, 1986 में, इसके उपरांत भी जब भी महाकुंभ के आयोजन हुए हैं या कुंभ के आयोजन हुए हैं, कांग्रेस की सरकार में किस प्रकार की स्थितियां थी, इसी से छुपावा नहीं है। और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो 13 और 2007 इसके जीवंत उदाहरण है। यानी प्रकृति भी नहीं बख्शी थी 2007 में, तमाम प्रकार की जनधन की हानि हुई थी। और 2013 में जो लोग हमारे स्वच्छ महाकुंभ को पर प्रश्न उठा रहे थे, प्रश्न ये उठता है कि 2013 में मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री प्रयागराज पधारे थे, कुंभ के आयोजन के साथ संगम में गए, वहां गंदगी, अव्यवस्था, कीचड़ देख करके उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह स्नान कर सके। दूर से प्रणाम करते हुए, आंखों से आंसू बहाते हुए निकल गए। क्या यही गंगा है, ये कहे करके। मॉरिशस हजारों किलोमीटर दूर से वे यहां आए, लेकिन यहां का दृश्य देख करके उनकी आत्मा आहत होती है, उनकी आस्था आहत होती है। ऐसा ही दृश्य अन्य अवसरों पर देखने को मिलता था। इन सभी लोगों ने जो नकारात्मक टिप्पणी कर रहे थे, जब इनको अवसर मिला था, इन्होंने कुंभ को गंदगी का, अव्यवस्था का, अराजकता का, अव्यवस्था का एक अड्डा बनाया हुआ था। उस समय जब विदेशी और वामपंथी आते थे कुंभ के आयोजन के साथ जुड़ने के लिए, देखने के लिए, इसकी नकारात्मकता को, भारत को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए वे दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सके, तो उनको बहुत सारा मटेरियल मिल जाता था। वे लोग यही प्रस्तुत करते थे, यही परोसते थे। तो धीरे धीरे करके धारणा हो गई कि कुंभ का मतलब अव्यवस्था जहां हो, गंदगी जहां हो, भगदड़ जहां हो, यह होता रहा। 2019 में पहली बार प्रयागराज कुंभ के आयोजन के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था, और तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोगों को कहा था कि कुंभ की अपनी स्वच्छता के लिए जाना जाता है। प्रयागराज 2024 में
24 करोड़ श्रद्धालु आए और 2025 में इसी आयोजन के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। इस आयोजन के अवसर पर आपने देखा होगा, फिर हम लोगों ने इस बार दिव्य और भव्य कुंभ की जो बात की, तो उसको हम लोगों ने स्वच्छता के साथ, सुरक्षा के साथ और तकनीक के साथ जोड़ने की बात की कि डिजिटल कुंभ भी होगा। डिजिटल कुंभ के लिए पहले लोगों को लगा कि ये सब हवा में बात कर रहे हैं। अकेले डिजिटल खोया पाया केंद्र से 54,000 बिछड़े हुए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया गया महाकुंभ के दौरान। जो हमारे मित्रगण हैं, जो लोग दुष्प्रचार में विश्वास करते हैं, जिसको भगवान ने बनाया ही इस उद्देश्य से है कि वे लोग हमेशा इस कार्य के लिए ही रहें, उन्हें हमेशा विपक्ष में रहना है, तो भगवान ने उनको नकारात्मकता से इतना भरपूर कर दिया है कि उनकी पहचान ही उस रूप में बन गई। तो अब पहले दिन से ट्वीट करने लग गए, पहले दिन से ट्वीट करने लग गए, पहले दिन से वक्तव्य देने लग गए। तो जनता जनार्दन ने भी, देश और दुनिया के सनातन धर्मावलंबियों ने कहा कि इनको सबक सिखाने का सबसे अच्छा माध्यम होगा। 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु इन 45 दिनों के आयोजन में भागीदार बने थे और यह 45 दिन का आयोजन दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन बना, सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन और धार्मिक आयोजन भी दुनिया का बना। और ये मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जिस आयोजन को यूनेस्को ने 19 में मान्यता दी, यूनेस्को के डायरेक्टर स्वयं इस आयोजन का हिस्सेदार बने थे और उन्होंने स्वयं इस बात को कहा था कि वास्तव में हम मान लिए कि 19 में जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से यूनेस्को ने किया था, उसका साक्षात दर्शन हमें यहां पे हो रहा है। अगर किसी को औरंगजेब पसंद है तो रखें, बहुत शान से अपने परिवार के लोगों का नाम, अपने बच्चों का नाम रखें। मैं उनको मुबारकबाद दूंगा, इसके बारे में बधाई दे दूंगा उनको कि तुमने अच्छा किया, अब इसका परिणाम भी भुगत लो। ईश्वर उनके वो सद्बुद्धि दें, वे भारत के नायकों का सम्मान करें, भारत के प्रति क्रूर भाव के साथ कार्य करने वाले ऐसे लोगों का नाम न लें। ये नया भारत है, नया भारत भारत की आस्था का भी सम्मान करना जानता है। नया भारत भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना भी जानता है और भारत के अंदर भारत की आस्था को नुकसान पहुंचा करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों को जवाब देना भी जानता है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर 500 वर्षों के बाद वहां पर प्रभु रामलला का विराजमान होना, 2024 में यह कार्य होना, जनवरी 2024 में और जनवरी 2025 में महाकुंभ प्रयागराज का आयोजन इसके उदाहरण हैं और आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे उदाहरण उन लोगों को देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि उन सभी लोगों को मैं कहूंगा, समय आ गया है, ये पूरी सदी भारत की सदी है, दुनिया भारत का अनुसरण कर रही है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी दुनिया के अंदर जहां जा रहे हैं, पूरी दुनिया उन्हें हाथों हाथ लेकर के उनके सम्मान के माध्यम से अपने आप को अभिभूत करके गौरव की अनुभूति करती है। नया भारत एक नई दिशा में आगे बढ़ चुका है, विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है और विश्व के कल्याण का मार्ग यहीं से प्रशस्त होगा। अच्छा होगा कि उन लोगों को अपने पूर्वजों को ढूंढना पड़ेगा और उनके लिए सबसे अच्छा उदाहरण अभी हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के द्वारा जो बयान दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण बयान है। इंडोनेशिया दुनिया में सर्वाधिक मुसलमान रहता है। इंडोनेशिया को जो नेशनल फेस्टिवल है वो रामलीला है। करेंसी
जो वहां की चलती है, मुद्रा जो चलती है वहां की, वह गणपति के नाम पे चलती है। इनको सबक लेना चाहिए। और जो उन्होंने अंतिम वक्तव्य भारत में रिपब्लिक डे के अवसर पर कहा था, उन्होंने कहा कि अगर मेरा डीएनए की जांच होगी तो भारतीय डीएनए होगा। ये जो भारत का खा रहे हैं, इनको अपने इस डीएनए को जांच करके तब बोलना चाहिए। उन विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडन करना बंद करें, अन्यथा संबल जैसे सच जब सामने आएंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। पंथ संप्रदाय उपासना विधि का सम्मान करता हूं। देखिए, अब गोरक्षपीठ में आएंगे, आप देखेंगे कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होता। एक पंगत में सारे लोग भोजन लेते हैं, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद, न क्षेत्र का भेद, न भाषा का भेद, न पंथ का भेद, न संप्रदाय का भेद, कोई भेद नहीं। हमारे पूज्य संतगण किसी भी पंथ और संप्रदाय से जुड़े होंगे, वे वहां आकर के एक साथ बैठ करके सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, कहीं कोई भेद नहीं है और सबको हम लोग सम्मान देते हैं। और मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि हर पंथ संप्रदाय एकम सद विप्रा बहुधा बनंती के इस भाव में हम विश्वास करते हैं। उपनिषदों का जो भाव है, भारत की वैदिक परंपरा का जो भाव है, वह हमारे अंतःकरण में रसा बसा है। चाहे वह सनातन धर्म से जुड़ी हुई कोई उपासना विधि हो या दुनिया के अंदर कोई भी अन्य उपासना विधि हो, कोई मत मजहब सेक्ट हो, उन सब के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होगी जरूर, क्योंकि जिससे उनके साथ इतने लोग जुड़े हैं, कुछ ना कुछ तो भाव होगा। लेकिन हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं। और खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है, और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उद्धरण आते हैं, आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। कब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज का उल्लेख है। ये उल्लेख होने के बावजूद इस्लाम को उदय हुए 1400 वर्ष हुए हैं, और मैं बात कर रहा हूं 3500 से लेकर के 5000 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं, यानी उससे भी 2000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं मैं। तो उतने पहले इन चीजों का उल्लेख हो चुका है। याद करना, 1526 में संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया था, और 1528 में अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा गया था। दोनों मीर बांकी के द्वारा दोनों जगह कृत्य किया गया था। यह एक सच्चाई है। दूसरा है संभल का महत्व। संभल एक तीर्थ रहा है, 68 तीर्थ थे वहां पे, अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं वहां पे। जो हमारे कार्य चल रहे हैं 18 हम निकाल पाए हैं। 19 कूप थे, 19 के 19 कूप हम लोगों ने निकाल लिए हैं, जिसमें उत्खनन का काम हम करा रहे हैं। आपने देखा होगा 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। क्या कर रहे थे लोग? जो ठेका ले लिए हैं तमाम जाति के नाम पे बांटने का, क्या कर रहे थे वहां पे? आप तो पुराना इतिहास ले आते हैं, वो कहते हैं इसीलिए शायद कहते हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे। नहीं, कागज तो हम दिखाई रहे हैं, हमारे पास तो। मैं क्या कर रहा हूं, पहले पुराणों को तो पढ़ लें, फिर मुझसे शास्त्रार्थ करने के लिए आएंगे तो अच्छा होगा। महाराज जी के लिए अभी ये महाकुंभ की महासीख क्या है और आगे का इससे हम क्या लेकर जाए? ऐसा देखिए, इस बार हमने बजट के लिए मथुरा वृंदावन के लिए पैसा दिया, पर्याप्त पैसा। रास्ता बड़ा स्पष्ट है, रास्ता बड़ा स्पष्ट है, पैसा दे दिया है। हमारा कार्य आगे बढ़ने वाला है और ये कार्य होंगे। देखिए, जब अवसर मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए। आपने तो जिस समय बाकी आपदा देख रहे थे तब भी आपने अवसर में उसे तब्दील किया था। देखिए, उस समय जनता जनार्दन की सेवा और उनका संबल महत्वपूर्ण था, क्योंकि हम लोग बैठे हैं। मुझे
प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारी पार्टी ने यहां बिठाया है, लेकिन असली बात तो जनता जनार्दन का है ना। तो जनता जनार्दन के साथ उस संकट के दौरान जब दुनिया पस्त हो रही थी, तो हम मजबूती के साथ खड़े थे उनके साथ। तो वह अवसर था जब हमें उनके साथ खड़ा होना था। हमने कहा भाई हम लोग हैं, चिंता मत करिए, पहले कोरोना हमसे लड़ेगा तब आप लोगों से लड़ेगा। हम लोग खड़े हैं। और जब अवसर आया है तो दुनिया मुझे कुछ भी सोचे मेरे बारे में, ये सच है, मैंने भगवत बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है, तो मुझे तो इस पे गौरव की अनुभूति होती है। और एक दिन पूरी दुनिया पहने के देखना। और होली के दिन जुमे की नमाज पर संभल की जामा मस्जिद के सदर ने प्रशासन के 2:30 बजे नमाज की घोषणा पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके प्रशासन के किसी अधिकारी से बात नहीं हुई है। अमन कमेटी की मीटिंग में कमेटी का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। संभल में होली और जुमा के वक्त पर तनातनी। प्रशासन की अपील पर मस्जिद प्रशासन के सवाल। जामा मस्जिद शाही कमेटी का फरमान। जुमे की नमाज पर 1-2 दिन में फाइनल ऐलान। संभल में होली के दिन जुमे की नमाज पर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। पहले संभल सीओ अनुज चौधरी, फिर सीएम योगी और अब संभल डीएम राजेश पेंसिया की अपील को जामा मस्जिद प्रशासन दरकिनार करता दिख रहा है। होली के दिन जुमे की नमाज पर जामा मस्जिद के सदर ने प्रशासन के 2:30 बजे की नमाज की घोषणा पर सवाल खड़े किए हैं। प्रशासन से अभी तक हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही कोई संपर्क हुआ है। शांति समिति की जो बैठक बुलाई गई थी उसमें ना तो हम मौजूद थे, ना ही हमारा कोई प्रतिनिधि मौजूद था। अभी हमने किसी तरह का भी कोई बयान इस तरह का नहीं दिया है कि नमाज शाही जामा मस्जिद संभल में किस वक्त होगी। इसके बारे में हम अपने उलेमाओं से, धर्म गुरुओं से बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद ही हम ऐलान कर सकेंगे 1 आध दिन में कि हम शाही जामा मस्जिद संभल में जुमे की नमाज किस टाइम पढ़वाएंगे। एक तरफ शाही जामा मस्जिद प्रशासन अपनी दलीलों पर अड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ संभल के ऐतिहासिक ईदगाह शहर इमाम हाफिज कारी मौलाना राशिद अली ने 2:30 बजे जुमे की नमाज पढ़ने की रजामंदी जताई है। इमाम ने अपील की है कि 14 मार्च 2025 को जुमे की नमाज और होली पर्व पर एहतियात रखें। होली और जुमा एक साथ हैं, ऐसे में मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी हिफाजत का ख्याल रखें और उन जगहों से दूर रहे जहां रंग खेला जा रहा है। मस्जिदों में जुमे की नमाज का वक्त होली का रंग संपन्न होने के बाद 2:30 बजे के आसपास का रखा जाए, जिससे कि नमाज और होली पर्व में किसी तरह की दिक्कत न हो। संभल में ही मुस्लिम धर्म गुरुओं की जुमे की नमाज पर अलग अलग बयानबाजी हो रही है। शाही जामा मस्जिद प्रशासन की अपील को मानने से इनकार कर रहा है, मगर दारुल उलूम देवबंद और मुरादाबाद के मुस्लिम धर्मगुरु प्रशासन की अपील पर अमल करते दिख रहे हैं। अपील यह है मुसलमानों से कि मुरादाबाद में जुमे की नमाज जुमे के दिन जामा मस्जिद में इंशाअल्लाह 2:30 बजे अदा की जाएगी। आप हजरात जो दूर से आने वाले हैं वो मेहरबानी करके अपने मोहल्लों की मस्जिद नमाज पढ़ लें, क्योंकि रात से कोई कलमा होली का रंग ना पड़े जिससे कपड़ों पे आपका ख़राब हो। एहतियात के तौर पर दूर से आने वाले नमाजी बगैर जामे मस्जिद के अपने मोहल्ले में पढ़ ले। दारुल उलूम देवबंद ने भी तमाम मुसलमानों से अपील की है कि होली वाले दिन जुमे की नमाज महल्ले की मस्जिद में अदा करें और बिना ज़रूरत घर से बाहर निकलने से बचें। दारुल उलूम देवबंद ने यह भी अपील की है कि हमारे हिंदुस्तान की जो एक पहचान है, जो एकता की पहचान है, उसको कायम रखें। होली और जुमे की नमाज पर भले ही शाही जामा मस्जिद कमेटी पहले वाले वक्त पर अड़ी हो, इसे लेकर प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। संभल के डीएम ने एक बार फिर अमन और सौहार्द की अपील की है। संवेदनशील स्थल हैं और 64 हमारे मेले और जो मेलों में जो जुलूस होता है और शोभा यात्रा है वो निकलेगी और मेलों की संख्या कुल 16 है। शांति समिति की बैठक तात्कालिक रूप से 37 की थी, उसके बाद हमने मोहल्लावार और ग्रामवार सारी शांति समिति की बैठक की। 2 समिति की बैठक हमने जनपद स्तर के ऊपर की है। धर्म गुरुओं की अपनी दलील है और प्रशासन की अपनी तैयारी।
ऐसे में संभल के आम लोगों का रोल खासा अहम हो जाता है, ताकि रंगों के त्यौहार के साथ जुमे की नमाज अमन चैन के साथ अदा हो सके। और इधर होली को लेकर शाहजहांपुर में 69 मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि पिछले साल मस्जिद के ऊपर रंग चला गया था, इस बार ऐसा ना हो इसलिए ये कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जूता मार होली मनाई जाती है और जूता मार होली के लिए 10 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला जाता है। प्रशासन ने इस बार सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए न सिर्फ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है, बल्कि शहर की मस्जिदों और मज़ारों को तिरपाल से ढक दिया है। तिरपाल से ढकी गई मस्जिदें, शाहजहांपुर प्रशासन का एक्शन, ताकि मस्जिदों पर ना पड़े रंग। परंपरागत रूप से मस्जिद को भी ढका जाता है। उसमें बड़े लाट साहब का और छोटे लाट साहब दोनों रूट में जो पढ़ने वाला मस्जिद सबको ढका गया है। और जहाँ जहाँ रिलीजियस स्ट्रक्चर्स है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं भी हो, हम लोगों का निगरानी अभी से है और स्पेसिफिक ड्यूटी उस स्ट्रक्चर्स के आसपास हम लोग लगाते हैं। शाहजहांपुर पर होली के दिन पारंपरिक तौर पर लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है, जिसमें लाट साहब भैंस गाड़ी पर सवार होकर चलते हैं और शाहजहां पुलिस के कोतवाल लाट साहब को सलामी भी देते हैं। जुलूस के दौरान लाट साहब पर लगातार जूते और झाड़ू की बारिश होती है। वैसे तो शाहजहांपुर में शांति और सौहार्द रहता है, लेकिन इस बार प्रशासन ने एहतियातन मस्जिदों को ढकने का कदम उठाया है। शाहजहांपुर के अंदर लाट